जब मन बिगड़े तो बोलना मत, क्योंकि श्री कृष्ण कहती हैं मन बिगड़ा तब बोलना नहीं चाहिए। मन तो कुछ ही पलों में संभल सकता है, लेकिन बोले गए शब्द किसी का पूरा जीवन बदल सकते हैं। मन अगर अशांत है तो चुप रहना ही सबसे सुंदर उत्तर होता है, क्योंकि मन तो समय के साथ संभल जाता है, पर बोले गए शब्द पीछा नहीं छोड़ते। हम अक्सर यही सोचते हैं कि जब दुख चले जाएंगे तभी मन प्रसन्न होगा, पर यही सोच हमें भीतर से और थका देती है। हम मान लेते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तभी मन खुश रहेगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मन को प्रसन्न रखने से ही दुख अपनी पकड़ ढीली कर देता है। मन को प्रसन्न रखना हालात की शर्त पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रसन्न मन दुखों की जड़ों को खुद ही कमजोर कर देता है। क्या कभी आपने ध्यान दिया है, एक ही परिस्थिति में कोई टूट जाता है जबकि कोई दूसरा मुस्कुरा लेता है। अंतर हालात का नहीं है, अंतर मन की स्थिति का है। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब मन शांत होता है तो जुबान में मिठास अपने आप आ जाती है, और जब मन अशांत होता है तो बिना चाहे भी कठोर शब्द निकल ही जाते हैं। गुस्से में कही गई एक बात सामने वाले को ही नहीं, खुद को भी तोड़ देती है। और बाद में जब मन ठीक होता है तो सबसे ज्यादा पीड़ा उन्हीं शब्दों की होती है जो कभी लौट कर नहीं आते। श्री कृष्ण हमें यही तो सिखाते हैं कि जब मन भारी हो तो शब्दों को विश्राम दो, अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि मन संभल गया तो रिश्ते, रास्ते और जीवन सब संभल जाता है। क्योंकि शांत मन से निकली चुप्पी कई टूटे रिश्तों को बचा लेती है। और दोस्तों, अंत में श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि जीवन में सुख बाहर नहीं मिलता, वह मन की स्थिति से जन्म लेता है। मन को प्रसन्न रखना कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी साधना है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए संसार का हर दुख अस्थायी बन जाता है। इसलिए मन को कोमल रख के देखो तो संसार अपने आप ही सुंदर लगने लगता है। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।